जब हम ब्राज़ील का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? फुटबॉल, शाइनिंग बीचेस, सांबा बीट्स, कार्निवल। लेकिन इन्हीं शाइनिंग बीचेस और कार्निवल फेस्टिवल्स के ऊपर एक दुनिया रहती है। वो दुनिया जो हर रोज क्राइम, पॉवर्टी और वीक लिविंग कंडीशंस और गैंग वायलेंस जैसी चीजों से जंग लड़ती है। ये कहानी सिर्फ गुर्बत की नहीं बल्कि ज्योग्राफी की भी है। तो यहाँ ज्योग्राफी ने डिसाइड किया कि इसकी किस्मत क्या होगी। ये जगह है फवेलास। वैसे तो दुनिया भर में फवेलास को स्लम्स कहा जाता है, मगर ब्राजील में इन स्लम्स को फवेला कहा जाता है ड्यू टू द फवेला ट्री प्लांट दैट इज फाउंड इन ब्राजीलियन स्टेट ऑफ बाहिया। इसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। ब्राजील का ये स्लम, रियो डी जेनेरियो का स्पेसिफिक स्लम, आज हमारा मौजू है। ये दुनिया के सबसे बड़े स्लम्स में से एक कंसीडर किया जाता है और कई जराये के मुताबिक तो सबसे बड़ा यही है। फवेलास की कहानी स्टार्ट होती है 1800s में, जब ब्राजील ने लाखों एफ्रो ब्राजीलियंस की स्लेवरी खत्म की और एक नए सोशल स्ट्रक्चर का जन्म हुआ। लेकिन फ्रीड स्लेव्स के पास एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, इनके पास रहने की कोई जगह नहीं थी। रियो के अमीर इलाके ऑलरेडी ऑक्यूपाइड थे और इनके पास बच गए सिर्फ हिल साइड्स। लेकिन हिल साइड्स में भी एक छोटा सा मसला था, ना तो कोई इंतजाम था, ना ही गवर्नमेंट की तवज्जो, ना ही कोई इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इन फ्रीड स्लेव्स ने कैनाडोस वॉर के सोल्जर्स के साथ मिलकर, कीप इन माइंड कैनाडोस वाज अ वॉर बिटवीन द ब्राजीलियन स्टेट, द रिपब्लिक ऑफ ब्राजील एंड द रेजिडेंट्स ऑफ कैनाडोस, इन्होंने डिसाइड किया कि हम मिलके खुद अपनी नई जगह बनाएं। और इन सोल्जर्स और इन फ्रीड स्लेव्स ने बनाई एक जगह जिसका नाम था फवेला, और दुनिया की पहली फवेला का नाम था मोरो डे प्रोविडेंशिया। जी हाँ, ये जगह इन्होंने बनाई थी अपने रहने की। इंटरेस्टिंगली, जिसकी बात हमने पहले की कि फवेला का नाम एक प्लांट ट्री से निकला था, ये प्लांट ट्री दरअसल कैनाडोस के इलाके में था, स्टेट ऑफ बाहिया में। जब ये फ्रीड सोल्जर्स वहां पे आए थे तो इनके पास कुछ भी नहीं था, ना इनको किसी चीज का पता था, लेकिन हाँ, सिर्फ एक प्लांट का नाम याद था जो था फवेला। और उन्होंने इसी तरह उसी के नाम पे अपने नए घर, अपने नए इलाके का नाम रखा। और आज इस इलाके में 16.4 मिलियन लोग इन तमाम फवेलास में रहते हैं, जो कि ब्राजील की आबादी का कुल 8.1% बनता है। और यूं एक नई तहजीब, एक नए इलाके, एक नए कल्चर की तामीर शुरू हुई है। इसका नाम है फवेलास। रियो के फवेलास एक ऐसी जगह है जहाँ पे ज्योग्राफी लिटरली शेप्ड रियलिटी। नीचे अटलांटिक ओशन और 7 मिलियन डॉलर्स के लैविश अपार्टमेंट्स, और ऊपर टिन, कागज और कभी कभी सिर्फ उम्मीद के बने हुए घर। रियो के ये फवेला ज्यादातर अनप्लान्ड एंड अनपैरेलल हिल साइड्स, जहाँ पे रेनफॉल और लैंडस्लाइड्स का बहुत खतरा रहता है, which is considered as one of the most dangerous living conditions in the world। ज्योग्राफी ने भी इस डिवीजन में कोई कसर नहीं छोड़ी। रियो के अमीर लोग अपार्टमेंट्स में रहते थे, उनको पहले से ऑक्यूपाई कर चुके थे, मगर इन गरीब लोगों को फर्दर हिल साइड्स पे पुश किया गया। जब बारिश आती है और लैंडस्लाइडिंग होती है तो नीचे के अपार्टमेंट में तो सिर्फ मंजर बदलता है, मगर यहाँ पूरा घर गिर सकता है, इनकी जिंदगी बदल सकती है। एंड इंटरेस्टिंग इनफ, शुरू के कई दिहाइयों तक फवेलास को ऑफिशियल सिटी प्लानिंग एंड रोड मैप से बाहर रखा गया था। टाउन की इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन, सारी वायरिंग इनके थ्रू की गई, मगर इनको इनमें से कुछ भी नहीं दिया जाता। फवेलास में मकान एक के ऊपर एक बने होते हैं, which is very dangerous for a living condition। फवेलास की दुनिया बाहर से देखने में तो बहुत क्राउडेड, केओटिक और बहुत ऑब्नॉक्शियस नजर आती है, मगर इनके अंदर एक सिस्टम भी है, एक कंट्रोल सिस्टम। फवेलास ऐसे ही हैं जैसे हमारे यहाँ करीब इलाके, यहाँ स्लम्स, टैंगल वायर्स, छत पे वाटर टैंक्स और अंदरूनी लाहौर से ऐसी तंग गलियां। बट लेट्स बी ऑनेस्ट, ये हमारे जैसी एस्थेटिक नहीं। और कहा जाता है कि यहाँ पे भी अगर मर्द और औरत आमने सामने आ जाएं तो निकाह की गुंजाइश तो है, मगर सहूलत नहीं। फवेलास के हालात और इलाके आप ऐसे ही समझ लें जैसे अगर आप मुंबई से हैं तो धारावी, या कराची से हैं तो औरंगी टाउन। मगर फवेलास का एंथुसियाज्म और उनका कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ से आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस और फुटबॉलर्स निकलते हैं। जी हाँ, सबसे ज्यादा फुटबॉल का टैलेंट ब्राजील को फवेलास ही देते हैं। यहाँ पे बच्चे नंगे पैर फवेला की गलियों में या छोटे मोटे कोर्ट्स में खेलते हैं, और यहीं से दुनिया के तमाम अजीम फुटबॉलर्स निकले, जैसे कि रोनाल्डिनियो, इवन नीमार। और इसने ब्राजील को 5 फुटबॉल वर्ल्ड कप टाइटल्स दी।
लेकिन फवेलास का नाम आते ही एक स्टीरियोटाइप भी कॉमन है, विच इज क्राइम। यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स काम करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर का लिबास है, मगर इतना नहीं। दरअसल गैंग्स बाहर से देखने में तो बहुत खतरनाक लगते हैं, लेकिन फवेलास को दरअसल यही गैंग्स चलाते हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कह सकते हैं। यहाँ पे वो अपने लोगों को प्रोटेक्शन भी देते हैं, पर साथ ही साथ अपनी आर्म डीलिंग, ड्रग डीलिंग सब कुछ करते हैं। फवेलास दुनिया के सबसे ज्यादा क्राइम रिडन या गैंग वायलेंस रिडन इलाकों में से एक है। लेकिन एक बात गौरतलब है कि जब सरकार नेसेसरी जरूरियात पूरी नहीं करेगी तो लोगों को इख्तियारात अपने हाथ में लेने पड़ेंगे। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स, अगर इनकी बात की जाए तो फवेलास को ही चलाते हैं, बिकॉज ये लोग कम्युनिटी सॉलिडेरिटी भी करते हैं। बाहर से लोगों को फवेलास के ये क्राइम बहुत बुरे और बहुत खौफनाक नजर आते हैं, मगर लोगों को ये एक किसी हद तक सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी देते हैं, बिकॉज ये अपने नेबर्स की हेल्प भी करते हैं और उनके लिए काम भी करते हैं। बड़ी रिपोर्ट्स के मुताबिक फवेलास में 22 to 44 homicides per 1000 inhabitants is recorded, which is a very high amount of crime and homicides. But जोग्राफिकली देखा जाए तो ये फवेलास रियो डी जेनेरियो का एक अहम पार्ट बन चुके हैं, बहुत इंटीग्रल पार्ट। रियो का स्काईलाइन भी इनके बगैर इमेजिन नहीं किया जा सकता, लेकिन जोग्राफिकली ये थोड़ा डेलिकेट है। जब बारिश आती है तो लैंडस्लाइडिंग होती है, हिल साइड पे डिफॉरेस्टेशन भी होती है। एक्सपर्ट्स कहते हैं ब्राजील का फ्यूचर अर्बन प्लान तब तक कंप्लीट नहीं हो सकता जब तक इनकी गवर्नमेंट फवेलास को इग्नोर करना बंद नहीं करती, विच इज अंडरस्टैंड। ब्राजील के फवेलास दुनिया के आखिरी फवेलास या पहले फवेलास नहीं है। जैसे हमने पहले बात की कराची का औरंगी टाउन और मुंबई का धारावी, मनीला के फ्लोटिंग टाउन्स, ये सब एक ही कहानी, एक ही जबान बोलते हैं। इग्नोरेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड एंड इनइक्वालिटी विदाउट लिमिट्स। फवेलास के लोग कहते हैं गरीब जरूर हो सकते हैं, मगर हमारा इंथुजियाज्म कम नहीं हो सकता। हमें इंजॉय करना आता है, तभी वहाँ के डांसेस, वहाँ का फुटबॉल जिसकी हमने बात की, म्यूरल्स, पेंटिंग्स, ये सब बहुत मशहूर है। बेशुमार आर्टिस्ट, खिलाड़ी सब वहाँ से निकले हैं और ये लोग इस बात को प्रूव करते हैं कि ये खेल, ये डांस, ये म्यूजिक किसी अमीर जगह की जागीर नहीं। और शायद ये लोग इन चीज़ों को ज़्यादा इंजॉय करते हैं, बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, इनके पास बाकी चीज़ें नहीं हैं इंजॉय करने की जो शायद किसी अर्बन सेटलमेंट में होती है। ये फवेलास और ये स्लम्स हमें क्या सिखाते हैं कि रेजिलियंस, विल पावर और कल्चर इन्हीं इलाकों से हमें मिलता है। हमें फवेलास की परवाह क्यों करनी चाहिए? क्योंकि ये सिर्फ ब्राजील का या रियो का मसला नहीं है, ये हम सब का मसला है। ये जानना कि जब ज्योग्राफी और इनइक्वालिटी कोलाइड करते हैं, इग्नोरेंस कोलाइड करती है, तो इस तरह के इलाके जन्म लेते हैं जहाँ पे कल्चर तो है, मगर क्या हम उन लोगों को बेहतर जिंदगी नहीं दे सकते सिर्फ थोड़ी तवज्जो से? बट साथ ही साथ ज्योग्राफी एंथुसियास्ट के लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। लाइक, सब्सक्राइब।